नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एग्जाम वारियर हब पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। आप आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित चित्रा प्रकाशन प्रश्नावली 2.3 बहुपद, ठीक है। और मैं हूं दीपक पाल। आइए फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की। इस सेशन में आप जो पढ़ने वाले हैं, देखिए आपके सामने प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको दिख रहा साफ साफ, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो गुणनखंड क्या होता है, पहले उस पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं आपके लिए। अब देखो, मैं इसको इधर बाहर करता हूं, ठीक है, इस साइड में। यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज फैक्टर, मतलब गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहा जाता है, वो आपको मैं पहले समझाता हूं, ठीक है। गुणनखंड किसे कहते हैं, जब तक ये नहीं समझेंगे आप सवाल करने कोई विशेष मतलब नहीं बनता। जैसे मैं एग्जांपल लेता 12 को, ठीक है, यहाँ पे मैंने 12 लिया। अब 12 को कौन कौन काट देगा, मतलब 12 को ऐसी कौन कौन संख्याएं जिनसे भाग करें तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, वो इसके क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। जब आप अंकगणित पढ़ते हैं वहां पर लासा मासा निकालते हैं, वहां गुणनखंड भी आपको सिखाया जाता है, वही चीज बता रहा हूं मैं। तो 12 कौन कौन काटता है, 1 काटता है, 2 काटता है, 3 काटता है, 4 काटता है, 6 काटता है, 12 काटता है। तो ये सभी संख्याएं 12 के गुणनखंड कहलाती हैं। समझ गए, मतलब भाग करने पर 1 से भाग करूंगा 12 तो भी कटेगा, 2 से 12 भाग करूंगा तो भी कट जाएगा पूरा, 3 से करूंगा तो भी, 4 से 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, ठीक। आइए यहां बात करते हैं। इसमें भी वही तो बोले हैं कि जो x+1 है ना, इस बहुपद का गुणनखंड है। इसका मतलब मैं x+1 से भाग दूंगा इसमें तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका गुणनखंड कहलाएगा। और जिससे पूरा पूरा नहीं कटता वो गुणनखंड नहीं कहलाता। डिड यू गेट इट? यस सर। चलो, तो यहां पर मैं फर्स्ट मेथड आपको बताता हूं। फर्स्ट मेथड सॉल्व करेंगे इसे, फर्स्ट मेथड, ठीक है। पहला मेथड आपको बताऊंगा, यहां पे सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका, देखना। सीधे x+1 से भाग करोगे, इसमें x+1 से भाग कर देना। आप कैसे करोगे, देखो, x³ है, x² है और x है +1 है, इसमें भाग करना है x+1 से। तो कैसे भाग करेंगे वो आपको मैं समझाता चलूंगा साथ में, देखना। इस x से इसमें चेक कीजिए आप, x³ में चेक करते चलेंगे, x³ से x³ में करना, x से तो ये कट गया, x² आया। जितनी बार वहां बच रहा है, वैसे x² बच रहा है तो x² बार पहाड़ा ले जाएंगे, ठीक है। तो x² से x में गुणा करेंगे, घात 3 बन जाएगी, x² 1 से गुणा करेंगे, x² आ जाएगा। ये कट गया यहाँ पर, ये भी भाई सेम थे, घट जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। अब उतारेंगे x+1, x+1 उतार लिया, एक ही उतारो, फिर बाद में उतारना पड़ेगा वैसे भी। अब यहां चेक करूंगा x से x में, वैसे आपको दिख रहा है सेम है, एक ही बार जाएगा भाई। x+1 एक अन्नम x+1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चिन्ह अपोजिट लगाते हैं, यहाँ प्लस रहता तो माइनस लगाते हैं, माइनस रहता प्लस, लेकिन दोनों जगह प्लस इसलिए माइनस लगा दिया। ये वाला इससे खत्म हो जाए, ये वाला इससे खत्म हो जाए, क्या बचेगा, 0। अगर शेष फल 0 आ गया है, ठीक है, शेष फल क्या आ गया है, 0, शेष फल बराबर आया 0, बोलोगे अतः x+1, x+1 बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है। लेकिन आपकी बुक में ये मेथड अब की नहीं है, सुनते रहिए, इतना कंटाम मारूंगा सही हो जाओगे, ठीक है। अब देखो, एनसीईआरटी वाला मैं करवा चुका हूं। एनसीईआरटी में मैंने जितने क्वेश्चन थे सबको दोनों मेथड से करवाया है, ठीक है। लेकिन यहां मैंने एक ही बताया। अब आप एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहां पर देख लेंगे, प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है, वहां 4 चैप्टर हो चुके हैं। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप इस प्रश्नावली को खोलेंगे और वहां पर इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, भाग विधि। अब यहां पर मैं आपको वो विधि बताता हूं जिससे आप करेंगे इसको, ठीक। देखो कौन विधि रहने वाली है, लिखोगे यदि, ठीक है, ठीक है, दिया है, ठीक है, क्या दिया है भाई, तो ये हम मान के चलेंगे, ठीक है। दिया है कि बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड ये x+1 है, तो मान लेते हैं यदि, यहां देखिए सेकेंड मेथड, यहां डालेंगे सेकेंड मेथड,
सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, सेकंड मेथड, ठीक, इससे सॉल्व करूंगा, ठीक है। यदि x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का क्या है बच्चों, तो कहोगे सर गुणनखंड, ठीक है, बहुपद का गुणनखंड है, तब लिखोगे तब x प्लस 1 बराबर करोगे 0। जो मान दिया रहेगा गुणनखंड के तौर पर उसे 0 के बराबर रख दोगे, रख दिया। x प्लस 1 बराबर 0 आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, x बराबर -1 आएगा, ठीक है। तो अतः x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर अगर जो बहुपद है, बहुपद का मान 0 होगा, बहुपद का मान क्या होगा, 0 होना चाहिए, लिख देता हूं, ठीक है। x बराबर -1 पर बहुपद का मान, वो बहुपद का मान लिखूंगा यहां पे, ये भैया बहुपद का मान यहां लिख देता हूं, ठीक है। बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात आप दिमाग में बैठा देंगे, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर आपको इसको गुणनखंड मान लिया आपने और इसको 0 के बराबर रखा, तो x का जो मान है ये तो होता है शून्यक, ठीक है, क्या होता है, शून्यक। तब x बराबर -1 पर बहुपद का मान 0 होना चाहिए, तभी x प्लस 1 बहुपद गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए अब चेक करते हैं, ठीक है। तो x बराबर -1 पर हल करते हैं, अतः x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर किसका मान निकालना है बताइए जरा, देखो जरा, ये कहां गया, ये है ना, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 का मान, ठीक है। अब इसमें मैं रखता हूं, देखो इसका मान निकालना है, तो यहां पर -1 रखोगे, फिर यहां प्लस है -1 रखोगे, वर्ग बनेगा, प्लस -1 आएगा, प्लस 1 होगा, ये आएगा 1, माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस बन जाएगा, ओ क्यूब है यहाँ, तो -1 क्यूब करोगे तो -1 आएगा, ये आएगा प्लस का 1, और ये -1 आएगा, प्लस 1 आएगा, ये 1 से 1 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये तो 0 आ गया। x बराबर -1 पर, चूंकि यहां लिखोगे क्या, चूंकि x बराबर -1 पर बहुपद का मान 0 है, बहुपद का मान 0 है, मान क्या है, 0 है, अतः x प्लस 1, अतः या इसलिए जो भी शब्द यूज करना हो, x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, इतना आपको करना है, ठीक है, गुणनखंड होगा, यही काम आपको करना है। सबसे पहला काम करना है, ये जो गुणनखंड दिया हमने, मान लिया गुणनखंड होता, अगर ये गुणनखंड होता तो इसका मान 0 होना चाहिए था, और ये 0 हो भी गया, x बराबर -1 पर बहुपद का मान 0 आ गया, ठीक है। तो ये मैंने भैया सॉल्व किया, 0 आया, बोल दिया था x प्लस 1 बहुपद गुणनखंड, समझ गए। चलो फिर चलता हूं नेक्स्ट नंबर की ओर, कोई दिक्कत हो तो बताना। चलता हूं, आइए दूसरे नंबर पे, ये देखिए इसी में का दूसरा नंबर है, इसमें भी कहें x प्लस 1 इसका गुणनखंड है, तो इसमें भी तो वही करूंगा, x बराबर -1 पर, भाई अब वो लैंग्वेज सब में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है तब, ठीक है, उसको 0 के बराबर रखेंगे। एक बार और नियम लगाता हूं यहां पे, यदि x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है, तब यहां हम क्या करेंगे बताओ, तो x प्लस 1 बराबर रखेंगे 0, यहां देखेंगे तो x बराबर आएगा -1, ठीक है।
अतः x बराबर -1 पर बहुपद का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अतः x बराबर -1 पर बहुपद का मान 0 होना चाहिए। ये आपको सब में लिखना है, ऐसे सवाल जो हैं 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। आइए फिर मान निकाल देते हैं। तो लिखेंगे x बराबर -1 पर बहुपद कौन है? बहुपद ये x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मान चलो निकाला जाए। ठीक है, तो यहां देखेंगे हम x की जगह पे -1 रखना है, रख दिया है ना, और प्लस ये -1 की घात 3 बन जाएगा। ये x के स्थान पे -1 घात 2 है, लगा दीजिए। x के स्थान पे -1 प्लस 1 हो जाएगा। ये देखो -1 था तो ये +1 निकलेगा। भाई 4 बार यहाँ पर जब सम संख्या में जोड़ा जिसका बन रहा हो प्लस में निकलता है। -1 4 बार लिखूंगा, 2 का जोड़ा बन गया माइनस माइनस वाला, तो प्लस बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये विषम संख्या में है तो माइनस में आएगा ये, और ये वाला प्लस में 1 आएगा, ये -1 आएगा और ये +1 आएगा। इसको देखो ब्रैकेट खोलोगे तो -1 + 1 -1 + 1 ये बना, ये इससे ये इससे ये इससे कट गया, यहां पर 1 आ गया, मामला हो गया गड़बड़। x बराबर -1 पर बहुपद का मान 0 नहीं है। क्या 0 आया? क्या कहोगे? नहीं आया। तो यहां लिखोगे चूंकि x बराबर -1 पर बहुपद का मान 0 नहीं है, बहुपद का मान 0 नहीं है, मान 0 नहीं है, अतः x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना नहीं, समझ गए? ये हमारा हो गया दूसरा नंबर। अच्छे से आ गए हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, पक्का है। आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर, तीसरा भी वैसे ही करना है। पहले मानना है कि ये हमारा जो है इसका गुणनखंड है, तो x + 1 बराबर 0 रखूंगा, x बराबर आएगा -1। तो x बराबर -1 पर डायरेक्टली चेक करूं, बताओ लैंग्वेज ना लिखो तो कुछ बुरा नहीं लगेगा। x बराबर -1 पर बहुपद का मान, 1 पर बहुपद कौन है? बहुपद बोलो। तो ये है x की घात 4 + 3x की घात 3 + 3x स्क्वायर प्लस x + 1 का मान। इसका मुझको निकालना है मान। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा मान बताओ जरा। तो मैं यहाँ पर भैया निकालूंगा ऐसे, जहाँ x लिखा है वहाँ -1 लिखूँ, घात लगी 4 लगाया, 3 लिखा है 3 लिखा, x जगह पे -1 लिखा, घात 3 लिखा, 3 लिखा, -1 का वर्ग करूंगा, +-1 होगा, +1 हो जाएगा। इतना बन गया। -1 घात 4 तो +1 आएगा, ये वाला माइनस निकलेगा यहाँ, और ये +3 है, यहाँ 1 निकलेगा क्योंकि स्क्वायर है, +-1 प्लस माइनस करो माइनस आएगा, +1 लिख दिया। इधर वाला मामला सलट जाएगा, ये मामला मत सलटाने लगना। 3 एकम 3 + 3 एकम 3, 3 3 घट जाए, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचा। यहाँ पर भी 0 नहीं आया, यहाँ पर भी 0 नहीं आया, तो क्या लिखोगे? चूंकि x बराबर -1 पर बहुपद का मान 0 नहीं है, बहुपद का मान 0 नहीं है, मान 0 नहीं है, 0 नहीं है, अतः x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं। समझ गए इतना? तो कहो बिल्कुल सही। ठीक, ये हो गया। तो ये वाला भी हो गया, तीसरा नंबर भी, वो आप थोड़ा सा लिख लेना जो उसमें लिखा है। ठीक, शुरू में उतना आपको करना है सब में। आइए फिर चलते हैं आगे।
चौथे नंबर की ओर बढ़ जाते हैं। यहां पर चेक करना है इसमें का गुणनखंड है कि नहीं है। वैसा ही प्रोसेस लगाना सेम से, शुरू में वही लिखना है जो मैंने बोला है। अब मैं यहां पर डायरेक्टली कर रहा हूं। x बराबर -1 पर बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2, ठीक है, का मान, ठीक है। अच्छा क्या लिखोगे, बार बार आगे बता रहा हूं, नहीं तो कंटाप मारने वाला काम मत कर देना कभी। जैसे ये किया था, इतना सब में लिखना है, ठीक, इतना सब में लिखना है, ठीक, इन सभी क्वेश्चन में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सब में, ठीक, इतना भूल के भी इसको छोड़ना नहीं, ठीक है। चलो आइए यहाँ पर, अब इसका मान निकालता हूँ। जहां जहां x है वहां -1 रखूंगा, -1 रख दिया, 2 प्लस √2 हो गया, -1 रखा, ब्रैकेट में रखना, प्लस √2। यहां देखते हैं आगे, ये -1 निकलेगा, ये +1 निकलेगा, लेकिन माइनस तो इधर वाला वाला रहेगा, ये प्लस बना, और ये माइनस है, ये माइनस माइनस गुणा होगा, क्या बनेगा, प्लस, 2 प्लस √2 आ गया, और ये √2 पहले से लिखा, ठीक है। चलो आगे बात करता हूं कि ये 1 1 2 होगा, ये वाला, चलो अच्छा फिलहाल अभी मैं वैसा करता हूं, ये -2 होता, +2 होता, √2 बनते 2 √2, और ये वाला एक दूसरे से कट जाता, तो क्या बचता है यहाँ पर, 2 √2 आ जाता, 2 √2 आता। तो x बराबर -1 पर बहुपद का मान तो 2 √2 आ रहा है। क्या शून्य आया, कहोगे नहीं आया। शून्य नहीं आया तो क्या लिखोगे बताओ, लिखोगे चूंकि x बराबर -1 पर बहुपद का मान शून्य नहीं है, बहुपद का मान शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, ठीक है। अतः क्या लिखूं बताओ, x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं, ठीक, समझ गए ये भी, ओके बिल्कुल सर। चलो तो ये चौथा प्रश्न भी आपका सॉल्व हो चुका है। आइए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये दूसरे पे आ गए हैं। दूसरा भी सेम प्रश्न है, कोई मतलब अलग नहीं है, जैसा आप इसके पहले करके आए वैसा ही है, बस केवल gx px यहाँ सब लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। करें गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। चेक करना है कि गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है। तो आइए फिर सॉल्व करते हैं इसे। तो यहां लिखेंगे यदि gx बराबर कितना है, 7 + 3x, ठीक है, 7x + 3x, PS छोड़ो, शॉर्टकट में लिखता हूं, इतना ज्यादा लैंग्वेज क्यों लिखूंगा मैं, ऐसे लिखता हूं, यदि gx px का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है, क्या है, एक गुणनखंड है, तब क्या करोगे आप, इस gx को 0 के बराबर रखोगे बच्चों। इसको gx को 0 रखने का मतलब gx का मान जो है उसको 0 रखना है, मतलब 7 + 3x बराबर रखोगे 0, तो 3x का मान निकालूंगा तो ये प्लस में 7 उधर जाएगा, माइनस होगा, x बराबर आएगा -7/3, ठीक है, x बराबर क्या आया, -7/3। तो जो x का मान आया है, इस मान पे px का मान अगर 0 आ जाए, समझ गए, इस मान पर अगर px का मान 0 आ जाए तो कहेंगे gx px का गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। तो देखो मैं क्या लिखूंगा यहां, ठीक है, x बराबर -7/3 पर, ठीक है। तो देखिए यहां पर x बराबर -7/3 पर लिखूंगा, यहां अतः
x बराबर -7/3 पर p -7/3 क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। x बराबर -7/3 पर p -7/3, जो ये px लिखा है ना, x जगह क्या रख दूंगा? -7/3। इसका मान क्या आ जाना चाहिए? शून्य आ जाना चाहिए। ठीक भाई, पूरा धैर्य से समझना, थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए कठिन बनेगा, बस लैंग्वेज का फर्क है, डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं। x बराबर जो -7/3 आया है वो यहाँ पर रखने पे इतना आना चाहिए। ठीक, आइए फिर अब करते हैं। अतः यहां पर उठाते हैं भैया, x बराबर -7/3, ठीक है, px में रखने पर, रुको पहले यहां लिख देता हूं px बराबर, ठीक, चलिए यहां से उठाते हैं px बराबर, उसके बाद लिखूंगा जो भी लिखना है। px बराबर यहां लिखता हूं सीधे, यहां px का मान कितना है? 3x⁻3 है, प्लस दिया है 7x, तो x बराबर -7/3 पर हल करना है। तो p है -7/3 बन जाएगा। ये 3 लिखा, x के स्थान पे -7/3 रखोगे, और प्लस 7 है, फिर गुणे में रखो या फिर ब्रैकेट में, ब्रैकेट रख देता हूं, ठीक, -7/3 इसको रख दिया है ना, इतना आया। अब इसको मैं हल करता हूं आगे। ये हमारा 3 है, 7⁻3 जो है इसका मान आएगा 343, वो भी माइनस में आएगा, बटे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बन जाएगा ये, और ये 7 सता 49 होगा, बटे में 3 आएगा। 3 से काटूंगा, 3 9 27 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 3 से कटे क्या? 3 4 7 3 10, नहीं कटेगा 3 से। हर समान कीजिए, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 बनाने की जरूरत है। चलो बन गया 9, तो ऊपर 343 है लिखा मैंने, नीचे 9 था, 9 लिख दिया, 3 9 27, 3 चौक 12, 2 बनेगा 14, बटे में आएगा कितना? 9। ठीक, इतना हो गया। अब इसे मैं देखता हूं कि क्या ये शून्य आएगा भैया, यहां भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे। 343 147 बटे आया 9, इसका मान आएगा 7 3 10, 4 4 8 1 9, 3 1 4 के 4 होगा ये, और अभी माइनस में, और बटे में आएगा 9, तो 9 से तो कटेगा नहीं। p -7/3 क्या आ गया बताइए? p -7/3 क्या आ गया? तो कहोगे सर जी ये तो आया -490/9, और क्या आना चाहिए था? मैंने कहा आना चाहिए था शून्य। क्या आना चाहिए था? शून्य, लेकिन शून्य आया क्या? नहीं आया। तो क्या बोलोगे? लिख दोगे अतः। कितना था भैया? ये 3x + 7 था, gx px गुणनखंड नहीं, ऐसे लिखो सीधे। अतः gx px, चूंकि तो लिखा है नहीं क्या भाई, जल्दी जल्दी के चक्कर में, चूंकि p -7/3 इज नॉट इक्वल टू 0, शून्य नहीं आया ना, इज नॉट इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, अतः या इसलिए 3x + 7, ये बार बार यही लिखता हूं मैं, और शॉर्टकट बनाना है भाई, gx px का गुणनखंड नहीं है, gx px का गुणनखंड नहीं है, gx px का गुणनखंड नहीं। मतलब ऐसे में छोटे में थोड़ा निपट जाते हैं, नहीं पूरा लिखो तो क्या मतलब। ठीक, समझ गए इतना? तो चलिए ये भी बन गया हमारा, और ये आपका रहा पूरा सॉल्यूशन। ठीक, देखो ये, और इसको मैं नीचे लाता हूँ। ठीक, देखिए ये, तो ये आपका सवाल था, ये पूरा हो चुका है। ठीक, दूसरे का पहला नंबर था, नोट कर लेंगे इसे अच्छे से। चलता हूँ अगले नंबर पे। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या रोक के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आइए चलते हैं दूसरे के दूसरे नंबर पर। सेम एज सेम कंडीशन है, gx px का गुणनखंड है कि नहीं, gx px का गुणनखंड है कि नहीं, यही आपको यहाँ पर भी चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? अभी मैंने आपको इसका तरीका भी बता दिया है। ओके सर, क्या तरीका बता दिया? हाँ, इसको शून्य के बराबर रखूंगा मैं, gx को शून्य के बराबर रखूंगा। देखिए भाई प्रोसेस आपको वही लगाना है। देखिए ये, जैसे ये वाला, ये gx px का एक गुणनखंड है, तब इतनी कंडीशन बनेगी, यहां तक तो सेम सेम, वैसी सेम सेम कंडीशन आपको बनाना है। लिखेंगे सॉल्यूशन, यदि gx px का
ठीक है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, तब क्या करना पड़ेगा, gx को रखना पड़ेगा शून्य के बराबर। gx को शून्य के बराबर रखने का मतलब x प्लस 1 बराबर शून्य रखना पड़ेगा। तो x बराबर क्या आएगा, -1, है ना। इसका मतलब होगा, अतः x बराबर -1 पर, -1 पर ये जो p है x के स्थान पे -1 रखूं तो क्या आ जाए, इसका पूरे का मान शून्य आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, शून्य आ जाना चाहिए, शून्य आ जाना चाहिए। इसका मतलब अब मैं यहां पर काम करता हूं, फिर यहां px बराबर क्या है बोलो, तो ये दिया हुआ है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस, ठीक है। अब मैं यहां पर निकालूंगा x बराबर -1 पर, निकालो p -1 होगा बराबर 2 है, -1 की घात 3 बनेगा, -1 की घात 2 बनेगा, -2 -1 -1 आएगा। ये -1 घात 3 का मतलब आपको मैं समझाया हूं बहुत पहले ही। -1 घात 3 मतलब -1 गुणे -1 गुणे -1, ये वाला तो प्लस बन गया और एक एकम 1 आया गुणे -1, फिर माइनस प्लस माइनस एक एकम 1 है ना, तो -1 ही आएगा। मतलब मैं कहता हूं विषम संख्या लगी घात पे तो आप माइनस से निकाल दीजिए। तो ये 2 गुणे हो गया -1 इतना है, और ये 1 आएगा प्लस में निकलेगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 होगा, -1 होगा, ये आएगा -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, 1 से 1 खत्म, 2 से 2 खत्म, क्या आ गया, शून्य आ गया। तो p -1 का मान क्या आ गया बताओ, p -1 का मान जो हम चाहते थे वही आया क्या। देखो मैंने कहा था अगर p -1 कहाँ, ये है ना, ये वाली बात, देखिए ये वाली बात आपको अपने माइंड में सजा लेनी, ठीक है, कि p -1 का मान अगर शून्य आ गया x बराबर -1 पर, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई मतलब gx px क्या हो जाए, गुणनखंड हो जाए। लिख दोगे अतः या इसलिए जो भी यूज करना है, gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक। तो ये हमने यहां पर बना दिया, एक गुणनखंड है। समझ गए ना, कहोगे बिल्कुल सर समझ गए, कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, दूसरे के तीसरे नंबर की ओर। सेम प्रोसेस, सेम तरीका, कुछ डिफरेंट नहीं रहने वाला। आइए यहां पर मैं मान के चलूंगा जो gx है px का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो लिखूंगा सॉल्यूशन यहां पर, यदि gx px का एक गुणनखंड है, ठीक है, gx px का एक क्या है, गुणनखंड। अब ये गुणनखंड है तब क्या बोलूंगा मैं, कहूंगा gx बराबर आना चाहिए शून्य। क्या आना चाहिए, शून्य। तो ये x प्लस 2 बराबर करूंगा शून्य, x बराबर क्या आएगा, -2 आएगा। ये जो -2 है यहां पर रखूं, अतः x बराबर -2 पर जो px की वैल्यू है, मतलब p -2 का मान क्या आना चाहिए, शून्य। p -2 का मान क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। अगर ये शून्य आ गया तो आप कहेंगे कि x प्लस 2 px का गुणनखंड है, मतलब gx px से गुणनखंड है। आइए यहां पर अगर देखा जाए px क्या है, px बराबर दिया है आपको x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इतना दिया है। यहां पर निकालूंगा मैं x बराबर -2 पर, तो ये p -2 बराबर आएगा, -2 का होल क्यूब लिखोगे, प्लस 3 लिखोगे, -2 का होल स्क्वायर लिखोगे, प्लस 3 -2 प्लस 1 लिखोगे, 2 की क्यूब आएगी -8, ठीक है। -2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, 4 3 प्लस का 12 बनेगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 दून 6 प्लस 1 होगा, 12 1 13 होगा यहाँ, 8 6 14 होगा, -14 प्लस
कितना बनेगा 13 बनेगा। ठीक है, इतना आया। अब यहां पर देखें तो ये आएगा -1, तो p -2 पर मान क्या आ रहा है, तो -1 आ रहा है। और आना कितना चाहिए था, 0। 0 आया क्या, नहीं आया। लिखोगे चूंकि p -2 इज नॉट इक्वल टू 0, p -2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, या x बराबर -2 पर ऐसा लिख देता हूं, चूंकि x बराबर -2 पर पूरा लिख देता हूं, x बराबर -2 पर जो हमारा p -2 है ये 0 नहीं आया है, 0 नहीं आया है। तो आप क्या कहोगे, अतः या इसलिए gx px का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। समझ गए, एक गुणनखंड नहीं है। तो ये हमने यहां बना दिया भैया तीसरा नंबर। समझ गए। चलो आइए फिर बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर यहां पर आ चुका है दूसरा। अब मुझे लगता है ना दूसरे का चौथा बना दूं इसको भी ना, कहोगे सर बिल्कुल बनाओ, मुझे तो सब बना दो तो उतार लूंगा बढ़िया आराम से, है ना, सही बात कि नहीं। हाँ ऐसा ही सोचना। देखिए यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, यदि x माइनस 3 क्यों लिखूंगा भैया, इतना कठिन नहीं बनाना मुझे। यदि gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तब मैं क्या करूंगा, gx को रखूंगा बराबर 0 के, अर्थात x -3 को रखूंगा बराबर 0 के। x बराबर क्या आ जाएगा 3। अतः x बराबर 3 पर क्या होना चाहिए, x बराबर 3 पर अगर मैं यहां रखूं p 3 बन जाएगा, x ये 3 रख दिया तो बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब मैं यहां देखूंगा px क्या दिया है, वैसा मैं करता हूं। यहां px दिया है मुझे, px बराबर कितना है, तो कहोगे सर px दिया हुआ है x³ -4x² + x + 6 दिया है। तो x बराबर 3 पर इसे हल करना है आपको। तो p जहां पे x वहां 3 रखिए, 3 की घात 3 बनेगा, -4 है, 3 की घात 2 आएगा, +3 + 6 बनेगा। 3 घात 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिक क्या बनेगा 27, और -3 त्रिका 9 चौक 36, 6 3 9, 27 9 36 -36, और ये आ गया भैया 0। तो p3 का मान क्या आ गया, बोलो 0 आ गया। यही तो हमारा मकसद था, यही तो हमारा मकसद था, यही तो मैं चाहता था। तो लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, चूंकि x बराबर 3 पर p3 का मान क्या आ गया 0, अतः x वो क्या लिखूंगा gx, अतः gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। ये निपट गया यहां पर चौथा नंबर। कैसा लगा, समझ में आया, कहो यस सर। आओ चलता हूं आगे दूसरे के 5वें नंबर पर। दूसरे का 5वां नंबर, उसके बाद दूसरे का 6वां नंबर, उसके बाद दूसरे का खत्म। ठीक है, इतना आपको करने का देता हूं। ठीक है, कहोगे सर बिल्कुल। देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं, यहां पे भाई इसमें है ही क्या, देखो भाई x -2 बराबर 0 करूंगा, x बराबर 2 आएगा, x बराबर 2 पर इसका मान चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा तो आप करिए ना, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसमें भी x बराबर 3 यहां पर रख के चेक कर लेंगे। और आइए मैं यहां पर इसको बताता हूं, तीसरे को बताता हूं। ठीक, लिखें सिद्ध कीजिए कि px इतना है का एक गुणनखंड x -2 है। भाई वैसा ही प्रश्न है, कुछ भी अलग है नहीं, इसमें कुछ भी अलग नहीं, मतलब सेम प्रोसेस अपनाना है। तो लिखता हूं मैं सॉल्यूशन। ठीक है,
तो भैया क्या लिखूंगा, सिद्ध कीजिए कि इसका एक गुणनखंड है। तो यहां लिखूंगा यदि x माइनस 2 किसका, px का गुणनखंड है, px का गुणन, एक लिखे, मैं भी एक लिख दूं, अच्छा लगेगा थोड़ा इनको, का एक गुणनखंड है। एक मतलब पूरा प्रोसेस सेम है। मैं तो कहता हूं ना, आप इसको बार बार करके सीख लिए होंगे अब तक। गुणनखंड है तब क्या करोगे, x माइनस 2 बराबर रख दोगे 0, x बराबर 2 पर क्या आ जाएगा बोलिए, x बराबर 2 आएगी नहीं आएगा बताइए, तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल। तो x बराबर 2 पर, ठीक है, अतः यहां पर क्या आना चाहिए, x बराबर 2 पर क्या हो जाना चाहिए, तो कहोगे सर इसमें 2 रखूंगा तो इसका मान आ जाना चाहिए 0। अगर मान 0 आया तो कहोगे इसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, कहोगे बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर तो आ जाओ। यहां px क्या दिया हुआ है उस पर फोकस कीजिए। px गिवन है कितना, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। तो x बराबर 2 पर निकालूंगा तो p 2 बराबर क्या आएगा, 2 की घात 3 बन गया, माइनस 4 2 की घात 2 बन जाएगी, 11 और ये 2 हो गया, प्लस हो गया 30, ये आया 8, 2 दूनी 4 चौक 16 बनेगा, 11 दूनी 22 प्लस 30 होगा, 30 8 38 बनेगा, 30 है, ठीक है, 30 8 38 हुआ, 6 2 8 2 1 3, तो ये भी भैया आ गया 0। तो x बराबर 2 पर p2 कितना आ गया बोलो, 0 आ गया। ठीक है, यही तो सिद्ध करना था मुझे, ये वाली बात, और ये आ गई। तो लिख दोगे प्रूव्ड, ज्यादा कुछ मत कीजिए, सीधे लिख दीजिए क्या, प्रूव्ड। समझ गए कि नहीं समझ गए बताइए। अतः करके लिख सकते हैं कि x माइनस 2 px का एक गुणनखंड है। ठीक, चलो, तो ये हो गया हमारा तीसरा नंबर भैया। तीसरे के बाद यहां पर चौथा नंबर, ठीक है, तो मैं चाहता हूं चौथा वाला भैया कल किया जाए, आज नहीं, ठीक है, इसे हम लोग करेंगे टुमारो, टुमारो, ठीक है, कल करेंगे हम लोग। फिर चलता हूं, तब तक के लिए भैया राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।